हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, शिक्षक भर्ती टेट सीटेट 2020 की प्रिपरेशन के लिए हमने हिंदी समग्र अध्ययन की एक सीरीज चलाई है। देखिए, हिंदी समग्र अध्ययन के अंतर्गत कंप्लीट हिंदी का कोर्स आपको प्रोवाइड करने का हमने वादा किया है। तो उसी क्रम में पहले हमने हिंदी वर्णमाला पर चर्चा की थी, हिंदी वर्णमाला की पूरी थियोरी डिस्कस की। अब उसके आधार पर टॉप 100 क्वेश्चंस को आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, इसके आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि आध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, हमने आध्वनि का उच्चारण स्थान के बारे में बताया है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब आ का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ होगा। तो ये ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, वा का उच्चारण स्थान क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम, तो दंतोष्ठ हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। हमने कहा था कि सारे 9 सूत्र आप याद कर लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन हमने बताया था काशे मातक जो हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो जो ला हो जाएगा वो तो नहीं आएगा, न सा आएगा न हा आएगा। तो काशे माँ तक के अंतर्गत कौन सा आएगा वर्ण, छा। तो ये छा हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। फिर का उच्चारण स्थान रिपीटेड क्वेश्चन है, कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या हमने बताया था, स्वर है 11, व्यंजन है 33 और कुल वर्ण कितने हैं, 52 है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है, अंतस्थ व्यंजन हमने बताए थे यारा लावा। तो या, ये देखिए वा रा ला, तो ये बा, ये अंतस्थ ध्वनि नहीं है। ऊष्म वर्ण क्या कौन सा है, सा खा शा हा, तो ये षटकोण वाला जो सा है ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। री को वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया है, री को हमने बताया था छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री, तो स्वर में। फिर है कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि टा ठा डा, ये सभी क्या हो जाएंगे, मूर्धा में आ जाएंगे। ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। 9वें का डी। 10वां प्रश्न देखते हैं, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो लितु लशा नाम दंता, तो 10वें का जो सही विकल्प हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दंते। फिर है कौन सा सही नहीं है, ता था दंत व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान बिना स्वर के हो सकता है, एकदम से गलत है। या और वा अर्धस्वर हैं, सही है, ये ऊष्म व्यंजन है, सही है। ता था दंत व्यंजन है, तो यही गलत है, यही सही हो जाएगा। प्रकंपित व्यंजन हमने बताया था, रा क्या होता है, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन होता है। तो 12वें का क्या हो जाएगा, सी विकल्प। अगला है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं, तो 13वें का सही विकल्प हो जाएगा ए, वकार से दंतोष्ठम बताया था। फिर है वन, किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं, अकुह विसर्जनीय, यानी कि का वर्ग, का खा गा, ये कंठ है, ये ढा ढक्कन ये नहीं है। संयुक्त वर्ण नहीं है कौन सा, देखिए संयुक्त वर्ण 4 बताए थे, छ त्रा ज्ञा और स्रा, तो यहाँ पे री जो है ये नहीं है। 16वां देखते हैं, डाढ़ा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, कौन सही है, ये गलत है। पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, ये भी गलत है। चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी है, बिल्कुल सही है। यारा लावा ये ऊष्म नहीं है, अंतस्थ है। कौन सा शब्द सही है, परीक्षा, ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही शब्द है, पुरुष, देखिए पुरुष, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, 18वें का बी। 19वें का और ए को मिला के क्या बनेगा, का और ए को मिला के बन जाएगा, बी सही है। गा और ऊ मिला के क्या बन जाएगा, गु, तो 20 का बी हो जाएगा। कौन सा सत्य है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, एकदम सही है, तो 21वें का ए। 22वां देखते हैं, कौन सी ऊष्म ध्वनि नहीं है, ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है, तो ये झा है। अनुनातन का संबंध है, अनुनातन की बात करें तो
उच्चारण के उतार चढ़ाव से इसका संबंध होता है। कौन सा सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती, एकदम सही है। 24वें का आपको ए ही सही मिल गया। 25वां महाप्राण कौन सा नहीं है? तो महाप्राण हमने क्या बताया था? 25वें का डी हो जाएगा, ये पा, ये महाप्राण नहीं है। सारे के सारे क्या हैं? महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। अल्प प्राण कौन सी ध्वनि है? तो हमने बताया था अल्प प्राण के अंतर्गत ये पहला का हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी हवा निकले। कौन सी वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है? आगामी, ये सी विकल्प सही है। आक्रामक, ये बी विकल्प सही है। अर्धस्वर हमने क्या बताया था? अर्धस्वर 2 हैं, या और वा। ओष्ठ से नहीं है, वर्ण ओष्ठ वर्ण नहीं है। ऋटुरसाणाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपू पद्मनीया नाम ओष्ठव। तो 30 का क्या हो जाएगा? बी, ये ना। पावर्ग जो है ये ओष्ठ से है। कौन सा सत्य है? ता ओष्ठ व्यंजन है, तो यही सीधे से गलत हो गया। चा का इचु यशा नाम तालु, तो ये तालव्य है। 33वां देखते हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो 33वें की अगर बात करें तो ला जो है ये पार्श्विक वर्ण है। उच्छिप्त व्यंजन की बात करें, जिसमें हमने बताया था बूंदी रखी रहे, डा और ढा ढक्कन, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। सुमेल करना है, दंत से मूर्धा से, देखो ऋतुलशा नाम दंता, तो ता जो हो जाएगा वो दंत हो जाएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये मूर्धा हो जाएगा। इचु यशा नाम तालु, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है छा का क्या हो जाएगा? का और शा, ये। 38 नंबर देखते हैं, अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो यारा ला ये क्या है? अंतस्थ है, ये नहीं है, ये सही हो जाएगा। स्पर्श संज्ञासी भी कहा जाता है इचु यसा नाम तालु, यानी कि चावर को। दंत नहीं है, त थ द, लितुलसा नाम दंता, ये फा नहीं है। कौन से स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो का नहीं है, ये कंठ है। संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। संयुक्त स्वर मतलब जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर के बनेगा, तो बड़ा आ, ये संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। फिर है विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तो विसर्ग का अगर प्रयोग देखें तो तत्सम शब्दों में होता है। संस्कृत वाले जो शब्द हैं वो तत्सम हैं। शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है रेणु, रेणु की बात करें तो ये सी हो जाएगा। अगला है किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो ये आ है, इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। 46वां देखें, अघोष वर्ण नहीं है, तो का टा शा ये सभी अघोष हैं, ला अघोष नहीं है। सघोष वर्ण कौन सा नहीं है भाई? तो इसका सी, ये सा। कंठ तालव्य, तो 48 नंबर की अगर बात करें, एदैतो कंठ तालु, ए, तो ये कंठ तालव्य हो गए। औ उदौतो कंठोष्टम, तो ओ औ ये कंठोष्टम है, ये गलत है, ये ए ऑप्शन 49 का। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धन्य है। सा का क्या है? 51 नंबर का, इचु यशा नाम तालु, स्पर्श संघर्षी क्या है? चा है। ई का क्या है? ई का देखें तो 53 का, इचु यशा नाम तालु, रूप पद्मुनिया नाम ओष्ठव, 54 का सी हो जाएगा। धा का हो जाएगा जी दंत। फिर है 56, प्रयत्न के आधार पर रा को क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? शा का ये है, रा नहीं है। तालु से नहीं होता है, किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? इचु यशा नाम, का कंठ से होता है। टा का उच्चारण स्थान मूर्धा है।
किस स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है? इसको, फा को। ठीक है, वही क्वेश्चंस हैं। 61 नंबर देते हैं। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है तो ये सा है, ये तालु का उदाहरण है। तो कुल देखिए हमने अभी तक 62 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगले जो 40 क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा वीडियो लगा इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। 10 मिनट में हमने देखिए 60 क्वेश्चन चुटकियों में आपने कर लिए हैं। सिर्फ पहला वीडियो देख लीजिए, सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।